अस्सलाम वालेकुम। मैं लॉ इस्लाम एन चैनल से मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, आज मैं आपको सुल्तान महमूद गजनवी और कुछ चोरों का किस्सा सुनाती हूँ। ये किस्सा सबक आमूज है। सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में चोरों का बड़ा जोर था। बादशाह उसकी वजह से बहुत परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली। शाही लिबास उतार कर चोरों का सा लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी उनमें जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा, तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा, तुम कोई अपना हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो हम तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं भी अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा, मैं ऊंची सी ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों न हो। दूसरे ने कहा, मेरी नाक की ये खासियत है कि मैं किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए दीवार में सुराख कर देता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना बड़ा खजाना क्यों न हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा, मेरी कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा, मेरी आंख में ये खासियत है कि जिस चीज को रात में देख लेता हूँ, दिन में उसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मुजरिमीन को फांसी के फंदे के हवाले किया जाता है। उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूंकि वो बादशाह था तो उसने एक खास लतीफ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिल सकती। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला मौजूद है। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और खजाना लूटकर जंगल की तरफ आए। वहां बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर लिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना पता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सके। सबका पता नोट कर लिया गया और सबने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और पुलिस को हुक्म दिया कि सबको पकड़ कर लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए, बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। जब छह के छह फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था, उसने बादशाह को पहचान लिया। ये तो वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर, कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। उसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर एक ने अपनी अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तेदार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर रखता है, अगर उस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है
تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنا ہنر ظاہر فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا، تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کی طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو رب سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں، بشرطے کہ آپ رب سے غافل نہ ہو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آتی ہے، باقی ہنر تختہ دار پر لے جاتی ہے۔ اسی طرح اس طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو رب سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں، وہ آخرکار انسان کو تباہی و بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص رب کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ رب سے غافل ہونے کے بجائے عاقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود ہی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز رب عز و جل کی معرفت ہے۔ بے شک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔